नमस्कार बच्चों। नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ये प्रश्न पत्र है और हम इससे पहले 2024 और 2025 का प्रश्न पत्र हल कर चुके हैं। अब ये है 2023 का प्रश्न पत्र। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है, भाषा का खंड है जो भाषा परीक्षण हिंदी का आता है, ठीक है। और इसके लिए 20 प्रश्न आते हैं जिसके लिए 25 अंक निर्धारित हैं और इसके लिए मिलने वाला समय लगभग 30 मिनट होता है जिसमें आपको ये प्रश्न हल करने होते हैं। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? 4 अनुच्छेद आते हैं और हर एक अनुच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं। तो इस तरह 20 हो गए, ठीक है। चारों अनुच्छेद के 5-5 प्रश्न, ठीक है बच्चों। अभी हमने 2024 और 2025 का प्रश्न पत्र हल कर चुके हैं पहली वीडियो में। अब हम 2023 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसके लिए पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र 61 से 80 ये इससे पहले मानसिक योग्यता का और गणित का प्रश्न आते हैं, ठीक है। और 61 से 80 तक हिंदी के प्रश्न आते हैं। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए हैं जिनकी क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें। अनुच्छेद 1, किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं किंतु बाद में अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीजें आकर्षित करती हैं परंतु प्राय चीजें वैसी नहीं होती जैसे दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो ये हमने अनुच्छेद पढ़ लिया, पहला अनुच्छेद। तो इसका ये प्रश्न है 61वां। बाहरी रूप रंग प्राय, अब इसके ऑप्शन है 4। धोखा देते हैं, सबल होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सत्य होते हैं। तो क्या इसका आंसर आएगा? धोखा देते हैं, है ना। यही तो अनुच्छेद में आया था। एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? किसी का नाम, किसी का पता, किसी के सद्गुण या किसी के आकांक्षा। तो उत्तर क्या है इसका? किसी के सद्गुण। अगला है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकर्षित हो जाते हैं भीतरी दर्शन से, आकर्षक व्यक्तित्व से, बाहरी रूप रंग से या मानसिक शक्ति से। तो इसका है बाहरी रूप रंग से। बच्चों एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमें जो आंसर देने हैं वो जो अनुच्छेद के अनुसार ही देने हैं। अपने मन से आपको सोचकर, जैसे आपको लगे कि आकर्षक व्यक्तित्व आएगा या कुछ मानसिक शक्ति आएगा आपके हिसाब से, तो वो नहीं आपको तुक्के मारने। हमें जो इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद में दिया हुआ है, उसी के अनुसार इसमें उत्तर देना है। अपने मन से कुछ नहीं करना। आकर्षक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुंदर, दर्शनीय, प्रिय या कुरूप। तो इसका पर्यायवाची क्या नहीं है? कुरूप। ये व्याकरण से आया है, ठीक है। तो आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। सुंदर, दर्शनीय, प्रिय ये तो आकर्षक के पर्यायवाची है। कुरूप इसका उल्टा है, तो ये विलोम है, ठीक है। वास्तविक शब्द है क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो इसमें वास्तविक क्या चीज है? क्या है? इन चारों में से, इनमें से है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो वास्तविक इस हिसाब से क्या होगा? विशेषण। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2, ठीक है। ऐसे पढ़ लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। वे वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन
कम से कम 18 घंटे का। तो अनुच्छेद हमने पढ़ लिया है, उस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। यह है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। तो द्वितीय प्रधानमंत्री, द्वितीय, प्रथम और तृतीय, चतुर्थ में द्वितीय सही है ऑप्शन। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं और खालिस्तान संघर्ष किया, के लिए, के विरुद्ध या मैं को। तो अनेक बाधाओं के लिए, सॉरी के विरुद्ध है ना, उत्तर होगा के विरुद्ध संघर्ष किया। वे खालिस्तान नेता बन गए, एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के, भीड़ के, जन के। तो उत्तर होगा जन के। ठीक है। बन गए क्रिया का काल है, वर्तमान, भूत, भविष्य या निश्चित। तो भूतकाल, क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है, तो ये भूतकाल हो गया। पूरा करना का पर्यायवाची है, आरंभ करना, जारी करना, संपन्न करना या खुलना। तो उत्तर होगा इसका संपन्न करना। ठीक है बच्चों, ये वाला खत्म हो गया। अब अगला अनुच्छेद कर लेते हैं। 2 अनुच्छेद हमारे हो चुके हैं। तीसरा अनुच्छेद, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिससे पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख, धूल, गैस और भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों तक, सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है। यह अनेक वर्ष तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्रों के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा अनुच्छेद पढ़ लिया। अब इस पर आधारित क्या होंगे प्रश्न है 5, पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। यह बड़ी जंगली राक्षा होता है। यह राख, धूल और लावा फेंकता है। यह अधिकांशतः समुद्र के निकट पाया जाता है। इसमें पृथ्वी के नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है। ठीक है, तो क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही है नहीं पूछा, नहीं है। तो क्या है इसका आंसर, पहला, यह बड़ी जंगली आग सा होता है। ये गलत है। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है सुप्त, सोया हुआ, सक्रिय या मौन। तो आंसर है सक्रिय। 73वां प्रश्न है, पहाड़ के नीचे बहने वाला लावा अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, वाष्प या गैसीय। तो द्रव अवस्था में बह रहा है। तो ठीक है। शांत का यहाँ विलोम है, निश्चल, सुंदर, स्थिर या सक्रिय। तो इसका शांत का विलोम यानी कि उल्टा क्या है, सक्रिय। सुंदर, निश्चल, स्थिर ये सब शांत के जैसे शब्द है। ठीक है, और सक्रिय बिल्कुल ही उल्टा शब्द है यहाँ। और मतलब इस अनुच्छेद के हिसाब से हर चीज को हमें देखना है, क्योंकि ये अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। अपने मन से हमें कोई भी उत्तर नहीं देना है। क्या आपके मन में आ रहा है कि शायद ये होगा, ये कोई भी चीज तुम्हें, आप लोगों को लग रही है, तो वो नहीं आपको आंसर देना है। आपको सिर्फ अनुच्छेद को पढ़कर जो सही है वही देना है। ठीक है, और जो व्याकरण के भाग होता है तो उसमें थोड़ा हम सोच सकते हैं, लेकिन इसमें जो है, जो लिखा है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है के साथ, पीछे से, घटित या निरंतर। तो पहला सही है के साथ। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। एक ही तरह का कार्य करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपना कार्य उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। तो इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। हम खालिस्तान तरह का कार्य करते करते ऊब जाते हैं। भिन्न भिन्न, पृथक, समान या अलग।
तो हम इसका आंसर आएगा समान। ठीक है। फिर है कुछ मनोरंजन के करने के बाद हम अपना कार्य कर सकते हैं। समाप्त, पूर्ण, बंद या पुनः आरंभ। इसका आंसर आएगा पुनः आरंभ। ठीक है। हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। केवल आनुवंशिक बीमारियां, अवांछित तनाव, केवल अप्रत्याशित समस्याएं, विषाणु जनित बीमारियां। तो इसका क्या आंसर आएगा? अवांछित तनाव। पुनः आरंभ का अर्थ है वापस लेना, फिर से शुरू करना, समाप्त करना या रोक देना। तो आंसर आएगा फिर से शुरू करना। क्षमता का विपरीतार्थक है धारदार, प्रभावकारी, अक्षमता, भावपूर्णता। तो इसका क्या आएगा? विपरीत यानी कि उल्टा, है ना? तो अक्षमता, थर्ड वाला सही है। ठीक है बच्चों, अभी ये हो गए आपके 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, चारों अनुच्छेद हो गए हैं। ये 25 नंबर इसके लिए निर्धारित है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और ये इससे पहले हम 2024 और 25 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। ये 2023 का भाषा वाला भाग है ना, जिसको हमने हल किया है। और इससे क्या फायदा होता है बच्चों? जब हम हल करते हैं पुराने प्रश्न पत्रों को, तो क्या होता है, उससे हमारी प्रैक्टिस होती है। इससे गलती होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है जब हम कई बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, 25 नंबर है इसके लिए। ठीक है, इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और खुश रहिए। नमस्कार बच्चों।